বিজেপিকে বলি, যতই করো চক্রান্ত সব হবে ব্যর্থ। হাদা বোদা দুই ভাই, চক্রান্তের সীমানা নাই। বুঝতে পারছেন তো হাদা বোদা কারা? যারা মানুষের ভোট কেটে দেয়, মানুষের অধিকার হরণ করে, মানুষকে নোটবন্দি করে, ভোটবন্দি করে, লাইনে দাঁড় করায়, সবাইকে বেলাইন করে দেয়। আজকে বিজেপিকে বেলাইন করার পালা। মনে থাকবে কথাগুলো মা ভাই বোনেরা আমার। একদিন জঙ্গলমহল রক্তে ভাসত। পুরুলিয়াতে আমি অনেকবার এসেছি, আমি জানি আপনারা কত কষ্টে জীবন কাটাতেন, ভয়ে ভয়ে রাত্রে কেউ বেরোতে পারতেন না। আজকে সেই জঙ্গলমহলে শান্তি ফিরে এসছে। আপনারা শান্তিতে আছেন, এটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার। আর বিজেপি আসলে সব লুট করে নেবে, বুলডোজার দিয়ে উড়িয়ে দেবে, খাওয়া বন্ধ করে দেবে, জমি কেড়ে নেবে, সব কিছু বরবাদ করে দেবে। তো আপনাদের যাতে কিছু বরবাদ করতে না পারে, আপনারা বিজেপিকে বরবাদ করে দিন। তাই আমাদের স্লোগান, যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে স্বচ্ছতার সঙ্গে মেধার ভিত্তিতে চাকরি হবে, কেউ বেকার থাকবে না, মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। हम पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया बंगाल को में इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार भर्ती प्रक्रिया में न हो। हमने कई हमारे राज्यों में पारदर्शी तरीके से भर्ती कर कर बताया है। आसाम में हमने वादा किया था 1 लाख सरकारी नौकरियों का। हम 1.5 लाख असम के युवाओं को एक भी भ्रष्टाचार के आरोप के बगैर नौकरी देने का काम समाप्त कर। परंतु यहां दूसरा भी सवाल है, ढेर सारे भर्ती में जो घोटाले हुए, इसके कारण युवाओं की भर्ती के लिए जो मान्यता प्राप्त आयु है वो चली गई। मैं पहले भी कह रहा हूं कि इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन देकर एसएससी घोटाले में जिन युवाओं के मौके छूट गए हैं, उनको हम मौके भी देंगे और पारदर्शी तरीके से भर्ती भी करेंगे। ये सरकारी पद और भर्ती के लिए हम हमारे घोषणा पत्र में विशेष व्यवस्थाएं लेकर आने वाले हैं। আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তৃণমূলের চার্জশিট প্রকাশের পর অঙ্গ কলিঙ্গের পর এবার বঙ্গজয়ের হুঙ্কার ছুড়ে দিয়েছেন। কি বলেছেন শোনাবো। 15 में पहली बार जम्मू कश्मीर में एनडीए की सरकार बनी, 16 में हमने पहली बार आसाम में सरकार बनाई, 17 में हमने पहली बार मणिपुर में सरकार बनाई, हरियाणा में हमने पहली बार सरकार बनाई, अरुणाचल में पहली बार सरकार बनाई, 18 में त्रिपुरा में हमने पहली बार सरकार बनाई, 24 में हमने ओडिशा में पहली बार सरकार बनाई और 26 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। बंगाल जीतने के साथ ही एक बहुत लंबे अरसे के बाद अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह एक पार्टी का शासन होने जा रहा है। बिहार में भी एनडीए का शासन है, उड़ीसा में भी भाजपा सरकार है और अब बंगाल में भी भाजपा सरकार आएगी। तो एक प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल के विकास की गारंटी। কেন্দ্রে আছে 2 সন্তান, নাম না করে আক্রমণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় আমি ইলেক্টেড চিফ মিনিস্টার থাকা সত্ত্বেও সব পাওয়ার কেড়ে নিয়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আত্মার 2 শয়তান, নাম বলার প্রয়োজন নেই, মিলে অত্যাচার করে যাচ্ছে বাংলার মানুষের ওপরে। ওরা চায় বাংলার রাজ্যটাই উঠে যাক। আর আজকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বাংলায় এসআইআর নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেছেন দেশের সমস্ত জায়গায় এসআইআর হচ্ছে, শুধুমাত্র বাংলাতেই জুডিশিয়াল অফিসাররা কাজ করেছেন। কি বলেছেন শোনাবো। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर गाली गलौज करना,
ये बंगाल की संस्कृति को शोभा नहीं दे। मैं आज एसआईआर के बारे में भी खुलकर बताना, एसआईआर पूरे देश भर में हो रहा, कहीं पर जुडिशियल ऑफिसर नहीं लगाने पड़े, सिर्फ बंगाल में लगाने पड़े। कारण क्या है? यही चुनाव के अंदर तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। केरल में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट ने केस नहीं हुआ। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है। बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसरों को लगाना पड़ा? इस बात का जवाब ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को दिया। आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्भीक रूप से काम नहीं किए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाना पड़ा है। पर एसआईआर पर वो जो आरोप कर रही है, मैं आज बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, जो घुसपैठियों को वोटर बनाकर यहां रखा गया है, उनको क्या बंगाल का भविष्य तय करने का निर्णय देना है या नहीं देना है? वो बंगाल की जनता ने तय करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं, देश भर से एक एक घुसपैठियों को हम चुन कर देश के बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है और ये मेरी पार्टी का एजेंडा है। ममता जी को जो आरोप लगाना है वो लगाएं। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।